कमीनी कहीं की, मुझे काट दिया। हे भगवान, तुम्हें हुआ क्या है? जेरेमी, 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 कहाँ हो तुम? जेरेमी, क्या तुम अंदर हो? अच्छा, मजाक नहीं है गधे। वो पूछ रहा है सब कैसा चल रहा है। नहीं, वो कुछ नहीं जानना चाहता। पता नहीं मैं इसको क्या जवाब दूं। उससे कहो कि एक बच्चा सो रहा है और दूसरा यकीनन जाग रहा है। ये बिल्कुल मजाक नहीं है, सच में। मुझे उन्हें बताना चाहिए। प्लीज, तुम उनसे क्या कहोगी? यही कि उनके घर में कुछ अजीब चल रहा है। तुम तो उन्हें डरा ही दोगी कि यहाँ कुछ है। रहने। ये उनकी बेटी हो सकती है।
बी सीरियस। अगर तुम उन्हें बताओगी तो वो तुम्हें गलत समझेंगे। क्या हुआ? क्या है? हनी, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। लगता है कुछ गलत हुआ है। नहीं, बस इतना ही नहीं, अभी अभी कुछ हुआ है। क्या हुआ? मैंने कभी नहीं बताया मेरी माँ के साथ क्या हुआ। मुझे पता है, वो मर गई तुम्हारे कॉलेज से आने से पहले। पिछले महीने उन्हें मरे हुए 1 साल हो गया। कैंसर था ना, राइट? मैं लोगों को यही बताती हूँ। तो क्या कैंसर नहीं था? रे और मुझे मेरी माँ ने संभाला। वो सिर्फ 18 साल की थी जब उनकी शादी हुई, पर मेरे पैदा होते ही पापा हमें छोड़ के चले गए। सिर्फ 1 दिन, फिर बाय। मेरी माँ शायद 20 साल की थी। वो पढ़ी लिखी नहीं थी और एक बच्चा।
उनके माता पिता एक दूसरे कोने में अपनी लड़ाइयां लेकर बैठे थे और मेरी माँ का ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। उसके 4 साल बाद रे पैदा हुआ, पर उसके पापा ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। स्कूल में परेशानी, नौकरी में उतार चढ़ाव और रिश्तों के घाव, पर उन्होंने कोशिश की, सच में कोशिश की। उन्होंने हार नहीं मानी, सब कुछ किया उन्होंने मेरे और रे के लिए, सब कुछ। फिर क्या हुआ? तो पिछली गर्मी में मेरी पढ़ाई खत्म होने के बाद मेरी नौकरी एक दुकान पर लगी और मेरी माँ मुझे मेरे काम के बाद लेने आने वाली थी, पर वो लेट हो गई। तो मैं उन्हें मैसेज कर रही थी कि वो कहाँ हैं, क्या वो भूल गई, क्या चल रहा है। पर वो मुझे मैसेज नहीं कर पाई क्योंकि वो ड्राइव कर रही थी। पर मैंने उन्हें मैसेज करना बंद नहीं किया क्योंकि मैं पागल हूं। वो परेशान हो रही होंगी कि मैं उन्हें इतने मैसेज कर रही हूं, क्योंकि वहां मौजूद एक आदमी ने कहा कि वो फोन की तरफ देख रही थी जब उनका सर गाड़ी से टकराया और वो तुरंत मर गए। रे नहीं, शांत हो जाओ। इसलिए मैं उनकी कब्र के पास खड़ी होकर रोई और पूरी रात उनसे रोते हुए माफी की भीख मांगी। और मेरे छोटे भाई पर आत्मा और भूतों का जुनून सवार होगा, क्योंकि क्या पता भूत प्रेत सच में हो और वो गई नहीं, पर वो चली गई है, वो चली गई है। नहीं पता वो हमें सुन सकती है या वो माफ कर सकती है। क्या उसे पता भी है कि वो सब कुछ थी रियो मेरे लिए। उनके मरते हुए आखिरी चीज जो मैंने उनसे कही कि वो अच्छी मां नहीं थी। स्वीटी, वो जल्दी घर आने वाले हैं। हमें ग्रेस और जेरेमी को ढूंढना चाहिए। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बस चाहती हूँ ये रात जल्दी खत्म हो जाए। ठीक है, तुम बेडरूम में देखो, मैं सीढ़ियों के नीचे देखती हूँ। नहीं, हमें साथ रहना चाहिए। हनी, तुम्हारे भाई ने कहा है चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, चलो साथ में चलते हैं। रे का फोन है। मैं जाकर सीढ़ियों के नीचे नहीं, देखती मेरे लिए रुको। रे, और तुम लोग कैसे हो? हम डरे हुए हैं। क्या तुम्हें कुछ और पता चला? सब पूरी तरह से ठीक है, तुम लोग एकदम सुरक्षित हो। रे, क्या तुम्हें यकीन है? यहाँ बहुत कुछ अजीब चल रहा है। मुझे 100% यकीन है। रोज तुम लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही होगी, लेकिन उससे तुम्हें कोई खतरा नहीं है। मुझे पता नहीं यार, तुम्हें उसके बारे में कुछ और पता चला? मुझे ऑनलाइन कुछ मिला तो है, लेकिन ये ज्यादा कुछ नहीं कह रहा है। वो मरी कैसे? वो डूब के मरी है। वो डूब गई? वो एक दुर्घटना थी। वो अपने दोस्तों के साथ खाड़ी के पास खेल रही थी और उलझकर मर गई। इसका कोई मतलब नहीं बनता। हमसे कुछ तो भूल हो रही है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ है और वो गुस्से में है। मुझे विश्वास नहीं है कि वो खतरनाक नहीं है। ग्रेस, जेरेमी, क्या तुम लोग नीचे हो? देखो, ये मजाक का वक्त नहीं है, हमें यहां से निकलना होगा। गाइस, क्या तुम लोग अंदर हो?